फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन संख्या 19 क्वेश्चन में दो वैकल्पिक पूंजी निर्णय प्रस्ताव, प्रत्येक की लागत 1 लाख रुपए है। ठीक है, इन्होंने कह दिया कॉस्ट है वो कितनी है, 1 लाख है। ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 एक्स और वाई। यहां पर 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 और 5 और 20,000। वाई प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो दे रखा है आपको 10,000, 30,000, 40, 60 और 40। और इन्होंने पूछा है फर्स्ट पेबैक पीरियड, सेकंड पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड इन्होंने पूछा है ARR, ARR और ARR का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। और आपका फोर्थ इन्होंने पूछा है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये चार चीजें इस प्रश्न संख्या 19 में पूछी गई है। देखिए नेट कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों जो प्रोजेक्ट है एक्स और वाई दोनों की 1 लाख दे रखी है, क्लियर होगी बात। और नेट एनुअल कैश इनफ्लो दे दिया। ठीक है, सबसे पहले पेबैक पीरियड पूछा है, फिर पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, ARR पूछा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स की। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एक्स की बात कर रहे हैं। देखिए प्रोजेक्ट एक्स में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, अदायगी अवधि की गणना। देखिए अदायगी अवधि की गणना जब भी असमान कैश इनफ्लो होता है, अनइक्वल कैश इनफ्लो होता है। देखिए अनइक्वल कैश इनफ्लो दे रखा है सभी जगह, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम लिखते हैं नेट कैश इनफ्लो, फिर उसके बाद लिखते हैं इसी का क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ईयर देखिए 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 और 20,000। इसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो देखिए 30 और 40, 70 और ये 1,20,000, 1,20,000 और ये 1.5 लाख, 1.5 लाख और 20, 1,70,000। अब मैंने ये बताया था कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका दे रखा है 1 लाख,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। जो 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2 और 3 के मध्य आ रहा है, 70 और 1,20,000 के मध्य। तो देखिए आपका पे बैक पीरियड इक्वल टू, देखिए 2 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख माइनस 2 ईयर का कैश इनफ्लो 70,000 और 3 ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है आपका, वो नेट एनुअल कैश इनफ्लो कितना 50,000 इक्वल टू 2 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल टू 0.6 इक्वल टू 2.6 ईयर आपका क्या आ जाएगा, पेबैक पीरियड आ जाएगा। तो 2.6, या इसे आप ये भी बोल सकते हैं ईयर, जो भी आंसर करें। इस प्रकार से तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसमें किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो पेबैक पीरियड तो अपना क्या है, क्लियर है। अब इसमें इन्होंने पूछा है, देखिए सेकंड नंबर पे इन्होंने, ये तो अपना क्लियर है, अब क्या पूछा है, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से निकाली जाएगी वो देख लीजिए। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी नंबर 1 आपका यहां पर हल हो गया, नंबर 1। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। देखिए नंबर 2 पूछा इन्होंने, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट एबिलिटी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। और इस पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का सूत्र था, आपको मैंने बताया था, जब असमान कैश इनफ्लो होता है तो टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ, टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ आपका, देखिए यहां पर देखिए क्यूमुलेटिव किया तो आपका ये टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ कितना आ गया, 1,70,000। तो देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 1,70,000 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 1 लाख इक्वल टू 70,000 रुपए आपकी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ जाएगा 70,000। वो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी आ गई 70,000। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की गणना कर रहे हैं और पर्सन में स्क्रैप वैल्यू या वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो उसकी गणना करते समय उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए आगे थर्ड नंबर आपसे क्या पूछा, एआर औसत प्रत्यय, क्या पूछा, औसत प्रत्यय दर। और औसत प्रत्यय दर का आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो देखिए किस प्रकार से आप एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड नंबर प्रोजेक्ट एक्स की ही बात कर रहे हैं। देखिए आपको नेट एनुअल कैश इनफ्लो दे दिया और यहां पे ईयर है, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। और एनुअल कैश इनफ्लो दे दिया आपको, कितना है इसका 30,000, इधर है आपका 40,000, 50,000, 30,000 और ये आपका क्या है 20,000।
ठीक, अब देखिए इसमें से आपने क्या किया, लेस, और ये कर दिया डेप्रीशिएशन। क्यों, आपको क्या चाहिए, EAT चाहिए। मैंने आपको ये बात बोली थी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जब भी आपको एवरेज एनुअल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, औसत प्रत्याय दर निकालना है, तो आपको EAT निकालना पड़ेगा। हम EAT के अंदर हम डेप्रीशिएशन को जोड़ते हैं, तभी तो क्या आता है, कैश इनफ्लो आता है। तो हम क्या करेंगे, अब यदि प्रश्न में कैश इनफ्लो ही दिया हुआ है तो कैश इनफ्लो में से हम डेप्रीशिएशन को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, EAT आ जाएगा। क्लियर। अब डेप्रीशिएशन कैसे आएगा, और डेप्रीशिएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा लाइफ ऑफ असेट्स। देखिए कॉस्ट आपको 1 लाख दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लाइफ 5 ईयर है, इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 20,000। देखिए 20,000 मैंने यहां लिख दिया डेप्रीशिएशन को। ये तो क्या आ गया, नील, यहां पे 10,000, ये आपका 30,000, ये आपका 20,000, और ये आपका 10,000। ये आपका क्या आ गया, EAT आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखिए अब ARR इक्वल टू एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन into 100 बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000। मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखाया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो उसके माध्यम से आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट तो कितना आ गया, 50,000। अब देखिए औसत तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस डिवाइड बाई 5 इक्वल, देखिए 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 5, 14,000 डिवाइड बाई 50,000 into 100, 28%, 28% आपकी क्या आएगी, प्रोजेक्ट टैक्स की ARR आ जाएगी। यह औसत प्रत्याय दर आपकी आएगी 28%। देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट आया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50,000। देखिए फोर्थ है नेट प्रेजेंट वैल्यू।
नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है था एनपीवी इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपका एनपीवी का फॉर्मूला था नेट प्रेजेंट वैल्यू का। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। Here 1 2 3 और 4 4 5 यहां पे आ जाएगा कैश इनफ्लो। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। देखिए कैश इनफ्लो आपको दे रखा है 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 और 20,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10%। कितना दे रखा है, 10%। देखिए 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में या बुक में आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देख सकते हैं, तो आपका आएगा 909.8261.751.683.621। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कैश इनफ्लो से। तो कैश इनफ्लो 30,000 इंटू 0.909 इक्वल टू 27,270 27,270 रुपए आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फिर आ जाएगी 40,000 इंटू 0.826 33,040। उसके बाद 50,000 इंटू 0.751 37,550। ठीक है। उसके बाद 0.683 इंटू 30 20,490। लास्ट आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 0.621 12,420। तो देखिए इसे आप टोटल करेंगे तो इसे बोलेंगे हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्लस 20,490 प्लस 37,550 प्लस 33,040 प्लस 27,270 1,30,770 इसका टोटल आ गया। अब इसका मान रख लीजिए फॉर्मूले में, तो देखिए 1,30,770 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख दे रखा है दोनों प्रोजेक्ट का, तो आपकी एनपीवी आ जाएगी 30,770 एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही आप जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें प्रोजेक्ट जो वाई है, प्रोजेक्ट वाई उसका आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है
पोस्ट पेबल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना है और एआरआर कैलकुलेट करना है और आपको लास्ट क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मिक्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें सभी चीजें एक ही प्रश्न में पूछ ली जाती है। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पॉलिटिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधकों को दो प्रस्तावों में से निर्णय करना है। दो प्रस्ताव है, निम्न सूचना उपलब्ध है। प्रपोजल ए है, इन्वेस्टमेंट नाउ है, ईयर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। यह मानते हुए कि कंपनी इस प्रकार की परियोजनाओं को 12% अर्जित कर सकती है तथा रोकड़ अंतर्वाह वर्ष में अंत में प्राप्त होते हैं। प्रबंधक को चयन किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में सलाह दीजिए। वर्ष के अंत में प्राप्य 1 लाख का 12% दर पर वर्तमान मूल्य इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, 1 रुपए का 12% दर पर वर्तमान मूल्य ये दे रखा है। तो देखिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया। क्लियर, क्या दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और आपसे देखिए पूछा है एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोल सकते हैं या इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रपोजल है। ए प्रपोजल है और आपका एक बी प्रपोजल है। ए प्रपोजल का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट 80,000 और 1 लाख। ठीक, उसके आगे देखिए ईयर दे रखा है, ईयर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये आपको दे दिया कैश इन फ्लो, कैश इन फ्लो। क्लियर, कैश इन फ्लो। और ईयर फर्स्ट का इन्होंने दे दिया प्रपोजल ए में 94,39,000 और प्रपोजल जो ईयर थर्ड है उसमें दे दिया आपको 12,000। और बी प्रपोजल में देखिए इन्होंने 35,57,500 और ईयर थर्ड में आपको दे दिया कितना, 80,000। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे दो चीज पूछी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो इन्होंने कह दिया 12% है। एक तो आपको एनपीवी पूछा है और सेकंड आपको इन्होंने पूछा है लाभदायकता सूचकांक पीआई। पीआई बोले तो प्रॉफिट एबिलिटी इंडेक्स। ये दो चीज आपसे प्रश्न में पूछी गई है। देखिए मैं एक ही प्रपोजल का हल कर रहा हूं, प्रपोजल ए का। बी का आप उसी तरीके से, जिस तरीके से ए का उसी तरीके से आप बी का हल कर लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखिए अब इसमें आपको नजर आ रहा है कैश इनफ्लो भी है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है। तो प्रश्न में आपको कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने यहां पे लिखा ईयर 1, 2 और 3।
3 ईयर है। यहां पे हमने लिखा कैश इनफ्लो, और वो आपको दे रखा है प्रपोजल ए का है 95,400, 39,000 और 12,000। यहां पे हमने लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से दे रखा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, और हम इसको जोड़ेंगे तो अपना ये आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेटर में आपको लिखा बताया था 12% का 1 डिवाइड बाई 1.12 और इक्वल बता दीजिए तो आपका आएगा 0.893, 0.797, लास्ट आ जाएगा 0.712। क्या आ गया आपका? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.893 को, तो आ जाएगा 85,192.2, 39,000 इंटू 0.797, यह आ जाएगा 81,083, और आपका 12,000 इंटू 0.712 8,544। इसका टोटल कर लीजिए 81,083 प्लस 85,192.2, तो ये आ जाएगा 124,819.2। क्लियर? अब आपका एनपीवी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 1,24,819.2 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसका 80,000। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 44,819.2। एनपीवी तो आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोले तो पीआई, प्रेजेंट वैल्यू, या इसे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही था फॉर्मूला। देखिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किस प्रकार से क्या रहेगा, कितना है 1,24,819.2 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 80,000। ठीक, तो आप भाग दे दीजिए 1,24,819.2 डिवाइड बाई 80,000, 1.56। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या
प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोल सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो प्रपोजल आपका बी है उसको हल कर लेंगे, प्रपोजल बी को इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं प्रपोजल बी।